गिरिनिभरुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु त्वममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववेदं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय पराध पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्रणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जो जुग भाने। ये भगवान शंकर का शंभु का वांग में शब्द में विग्रह शिव शास्त्र को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। शिव कथा की तैयारी का विचार लेकर के हम सब एक साथ जुड़कर इस पावन चरित्र और श्लोकों को पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यह शंभुनाथ की हम पर विशेष कृपा है। अभी हम सब पार्वती खंड पर बड़ा ही आनंद से भगवान के विवाह की चरित्र लीला श्रवण कर रहे हैं। जब पर्वतराज हिमालय इनका मन बदल गया, कब बदला आप लोगों ने श्रवण किया कि देवताओं ने जब महादेव से प्रार्थना किया, महादेव स्वयं ही अपनी ही निंदा करने के लिए पहुंच गए। तो सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने फिर पर्वतराज को उपदेश किया। वशिष्ठ जी ने बतलाया कि राजा अनरण्य किस प्रकार से अपनी पद्मा नामक कन्या का पिप्पलाद मुनि को दान करके और अपने राज्य की रक्षा किए, संपत्ति की रक्षा किए, कुल की रक्षा की। तो आप भी पार्वती जगदम्बा है, वह तो महादेव की ही है। फिर उसके बाद राजा अनरण्य की कथा और आगे सुनने के लिए उन्होंने कहा कि पिप्पलाद कौन है। तो पिप्पलाद की भी हम सब ने पूर्व में चर्चा श्रवण किया कि वो महाराज पद्मा जैसे लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में थी और वह नारायण समझ करके ही पिप्पलाद उन बूढ़े पति की सेवा करने लगे। पद्मा भी कहते हैं कि एक बार धर्मराज स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए राजकुमार बन करके गए, उनको भी श्रापित होना पड़ा। पादक्षयस्य भविता त्रेतायां च सुरोत्तम पादों परे द्वापरे च तृतीयोपि कलो विभो। उन्होंने कहा कि आप चार चरणों से युक्त हैं, तो क्रमशः आपके इन युगों में एक एक चरण, सतयुग में चारों चरण, त्रेता में तीन, द्वापर में दो, कलयुग में एक और पूर्ण कलयुग आने पर वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। और धर्मराज प्रसन्न होकर के पद्मा को उनके पति को यौवनत्व प्रदान करने का आशीर्वचन दिया, है ना। उन्होंने कहा कि आपका पति जो है सदैव यौवन अवस्था में रहेंगे और मार्कंडेय के समान बड़ी आयु वाले। उसके बाद उनको फिर पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके समान ही बड़े श्रेष्ठ पुत्र हुए। इस प्रकार यह कथा सुनकर के पर्वतराज का जो दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं अपना विवाह, अपनी पुत्री का विवाह महादेव के साथ ही करूंगा। अब हिमाचल ऋषि गणों को प्रार्थना करते हुए निवेदन किए कि महाराज मेरा संशय मिट गया है,
मेरी जो भी संपत्ति है, मेरा परिवार, मेरा कुल, यह सब शंकर जी के लिए अर्पण है। मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके शंकर जी को सौंपने के लिए, कन्यादान करने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसा पर्वतराज ने कहा, तब तो सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे पर्वतराज, आप धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हैं। क्यों? क्योंकि वह कन्या मांगने आएंगे और आप कन्या का दान करेंगे। तो आप तो पार्वती अपनी पुत्री रूपी भिक्षा उनको अवश्य ही दे। यह कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले कि पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। यह कह करके जो पुष्प फल होता है, जो रीति होती है, रिवाज होता है, आशीर्वाद देने लगे। मैया अरुंधति भी है, सप्तऋषि भी है। इधर अरुंधति जी ने भी भगवान शंकर के बड़े से बड़े चरित्रों को मैना मैया को सुनाया, तो मैना मैया भी प्रसन्न हो गई। और जो लोक रीति होती है, लोकाचार जिसको कहते हैं, हल्दी रोली आदि से द्वार पूजन मार्जन आदि करा करके 4 दिनों के बाद लगन भी धरा दी महाराज। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ ऋषियों ने यात्रा किया, कैलाश पहुंच गए और कैलाश में आकर कैलाशवासी को सुंदर जो है शुभ समाचार दिए कि हमने धर्म शास्त्रों के अनेकों वचनों को सुना समझा करके और पर्वतराज का भ्रम दूर कर दिए, संशय दूर कर दिए। अब वह अपनी पुत्री को आपको समर्पण करने के लिए तैयार है। हे महादेव, अब आप भी विवाह की तैयारी करें, क्योंकि लग्न धराई जा चुकी है। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, उसके बाद हिमाचल जो थे अपने सगे संबंधियों को बुलाने लगे, निमंत्रण, और अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से लग्न पत्रिका उन्होंने लिखवाया और अनेकों सामग्रियों के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। पर्वतराज ने, जे जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिव सन्निधिं ददौ शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर उन्हें वह पत्रिका प्रदान की। भगवान शिव ने उन लोगों का विशेष रूप से स्वागत किया, सम्मानित किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सभी लोग हिमाचल पर नगरी पर आ गए और आकर के किस प्रकार महादेव जी ने उनको सम्मानित किया और प्रसन्नता से वहां का सुंदर महादेव जी का वर्णन करने लग गए। तब तो पर्वतराज भी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। फिर देश विदेश में अनेकों उनके संबंधी जो थे, सबको उन्होंने पत्र भिजवाया, सबको निमंत्रण भिजवाया पर्वतराज। और फिर वस्त्र आभूषण विभिन्न प्रकार के रत्नादि वस्तुओं का संग्रह करने लगे, क्योंकि कन्या का विवाह है महाराज। अनेकों प्रकार के पकवान व्यंजन मिठाई आदि बनने लगी महाराज। अनेकों हलवाई लगा दिए गए। सौभाग्यवती जो पर्वत नारियां हैं वह मंगल गीत गाने लगी, क्योंकि यह सब लोकाचार कहलाता है। पार्वती जी को सुंदर श्रृंगार करने लग गई, अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार होने लगे। पूरा स्त्री समाज पर्वतराज के यहाँ पर इकट्ठा हो गया। लोकाचार की रीतियां सब संपन्न होने लग गई और सभी पर्वत गण भी जो निमंत्रण पाए सब आने लग गए। सबसे पहले कौन पर्वत पधारे? तो कहते हैं, देवालयो गिरियो दिव्य रूप धरो महान। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश अलंकृत होकर दिव्य रूप से आए महाराज। तो पर्वत जो थे तो सब दिव्य रूप देव रूप धारण करके आए और अनेक रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज कुटुंब के साथ सब पहुंचने लगे और उपहार भी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर वर्णन है कि सब बहुमूल्य रत्न राशियों के साथ आ रहे हैं। सा जगाम सा हिमालयम
और हिमाचल के यहाँ पहुंचने लग गए। संपूर्ण शोभा से युक्त मंदराचल भी, पर्वत जो मंदराचल है वह भी पहुंचे महाराज, जिनसे समुद्र मंथन हुआ था वही मंदराचल, वह भी अपने पुत्र स्त्री पुत्रों के साथ आए। इसी प्रकार कई पर्वत, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, दुर्दन, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पुरुषोत्तम, नील, सुनील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकटगिरी, गोकामुख, विंध्याचल, कालिंजर, कैलाश, इस प्रकार कई पर्वतों का यहाँ पर वर्णन है। सब परिवार समेत आए दिव्य रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि पर्वत उनके संबंधी हैं भाई, पर्वतराज के यहाँ कार्यक्रम है, विवाह है। और पर्वत के अलावा पर्वत से ही नदियां निकलती हैं, नदियों को भी आमंत्रण है। तो नद्या सरवा समायाता नानालंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरपि। शिवा शिव के विवाह में नदियों ने भी दिव्य रूप धारण करके और वहां पर हिमाचल नगरी पर पहुंचने लग गई। और कहते हैं कि बड़ा नाना अलंकारों से शोभायमान है। सौण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा आदि अनेकों पवित्र पुण्य नदियां वहां पर आई है सदाशिव का विवाह देखने के लिए। हिमाचल ने सबका बड़ा स्वागत सत्कार किया और हिमाचल ने बड़ा सुंदर सबके लिए रुकने का, ठहरने का स्थान की व्यवस्था किया। पर्वतराज हिमालय प्रसन्नता पूर्वक नगर को सजाने लगे। कहते हैं विश्वकर्मा ने उनके यहाँ का मंडप बनाया था महाराज। और कितना बड़ा मंडप? बोले 10,000 योजन लंबा और चौड़ा, 10,000 योजन लंबा और उतना ही उसकी चौड़ाई। उस मंडप पर विश्वकर्मा ने यानी अपनी सारी निपुणता, कलाबाजी दिखा दिया। कहते हैं कि उसमें अनेकों प्रकार के स्थावर जंगम है, अनेकों प्रकार के पुष्प, अनेकों प्रकार के वृक्ष, अनेकों प्रकार के जो है मनुष्य, सब सब की मूर्तियां वहां पर बना दिया। विश्वकर्मा ने ऐसा अद्भुत रचना किया कि जो देखने में लग रहा था कि यह साक्षात है। इस प्रकार हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए द्वारपाल बनाए कि जो जंगम, यानी वह तो स्थावर थे, लेकिन स्थावर होने के बाद भी वह लग रहे थे कि कोई साक्षात द्वारपाल ही खड़े हैं। और द्वार पर एक महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप बनाया। द्वार स्थिता महालक्ष्मी कृत्रिमा रचिताद्भुता। कहते हैं कि इतनी अद्भुत रचना विश्वकर्मा की कि मानो साक्षात लक्ष्मी के ही समान वह दिख रही थी। उनकी थी प्रतिमा, लेकिन वह साक्षात लग रही थी कि साक्षात बैठी है। और कहते हैं महाद्वारी स्थितो नंदी कृत्रिमश्च कृतो मुने शुद्ध स्फुटिक संकाशो यथा नंदी तथैव सा। मेन द्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल नंदी की मूर्ति बनी महाराज। वह देखने में साक्षात नंदी ही दिख रहे थे। इस प्रकार विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के चित्र बनाए, विद्याधरों के, गंधर्वों के, लोकपालों के, देवताओं के, भृगु आदि इंद्र सप्तऋषियों के, अनेकों प्रकार के इनके चित्र रच दिए। और इतना ही नहीं, बोले कि ब्रह्मा विष्णु आदि इनके लिए तथा सा सत्यलोकम वै विरीचे क्षणतोद्भुतम। ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने सत्यलोक, ब्रह्मलोक, एक दूसरा ब्रह्मलोक पर्वतराज की नगरी हिमाचल में बन गया। ब्रह्मा जी के निवास के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक बना दिया। अतथैव विष्णोरस्तु परम वैकुंठस्त्वां महोज्वला। भगवान विष्णु भी आएंगे बराती बन करके। और वह कहाँ के वासी हैं? बोले वैकुंठ के। तो उन्होंने महाराज वैकुंठ का निर्माण कर दिया। वाह भाई। कहते हैं कि विष्णु जी का जैसा वैकुंठ है वैसे ही यहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दिया। अद्भुत। इंद्र के लिए इंद्र भवन का निर्माण हो गया। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति बना दी, जो देखने में लग रहा था साक्षात विष्णु ही गरुड़ पर सवार होकर के बैठे। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान बना दिया। अब महाराज इधर
ब्रह्मा जी कहते हैं कि इधर तो पर्वतराज के यहाँ का यह दृश्य है, इधर बाबा भी बड़े प्रसन्न है। जब से लग्न पत्रिका भोलेनाथ के पास आई, तो उसमें जो नियम होता है विवाह के पूर्व का, लोकाचार होता है, रीति होती है, कुल रीति होती है, सब महादेव भी कर रहे हैं महाराज। सभी उपस्थित मुनिगण जैसा जैसा भगवान शंकर को आदेश करते हैं, कहते हैं, निवेदन करते हैं, वैसा वैसा भोले बाबा भी कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव नारद जी को याद किए। नारद जी मन है प्रकट हो गए। जी प्रभु, अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे याद किया। शिव जी बोले कि तुम्हारे कहने पर ही तो नारद जी, पार्वती जी ने बड़ी उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मैं प्रसन्न होकर उसे पति होने का वरदान भी दे दिया हूँ। अब विवाह के लिए वहां से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन पार्वती जी के साथ लौकिक वैदिक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। तो अब तुम क्या करो, तो जाओ और सभी देवताओं को निमंत्रित करो, सबको न्योता भेजो। तब इधर महाराज नारद जी अपनी बीड़ा उठा लेते हैं और बीड़ा बजाते हुए देवताओं के सभी लोकों में जाते हैं और महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए सबका न्योता है महादेव के विवाह में। इनकी विवाह की बारात में अभी देखेंगे, जब दृश्य आएगा तो देखेंगे कैसे कैसे बाराती है महाराज, बड़े अद्भुत बाराती हैं। सबको न्योता दिया, जिसको कोई नहीं पूछता, महादेव उनको बड़े सम्मान के साथ अपने साथ लेकर के चले। तो उसकी कथा हम अगले दिवस बारात में चलेंगे। अब आज यहीं तक, बोलिए महादेव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग। सबसे पहले पावनी जी हैं, उनके बाद हमारे कार्तिक जी हैं, परशुराम जी हैं, विशाल जी हैं, नंद जी हैं, गोपिकानंद जी हैं। राधे राधे गुरु जी। 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 जगत पिता शिवा प्रोक्तो, जगत माता शिवा मता, तस्मादेया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। श्री गौरी जगत की मातु है, पिता शंकर भगवान, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अतस्त्वं स्वेच्छया कन्या देहि भद्राहराय च, अथवा अथवा सा अथवा स स्वयं कान्तस्थाने यस्यायसि, त्यजेतेकं कुलस्यार्थे, श्रुतिरेषा सनातनी। मनोर्वंशोद्भवोऽत्र सौरन्यो नृपेश्वरा, इन्द्रसावर्णी संगस्य चतुर्दशमी तस्य ही। राधे राधे गुरु जी। इतने याद है, आज थोड़े हम कहीं गए हुए। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। जी कार्तिक जी। जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ। तव पृष्ठे तपस्तप्तुम् रहस्य महमागतः, यथा न कोऽपि निकटम् समायातु तथा कुरु। निर्विघ्नं कुरु देवेश, स्वतंत्र परमं तपः, भगवस्तनया मे तमाम सेवितुं चन्द्रशेखरम्। लोकाचारं विशेषेण दर्शयन् हि कुयोगिनाम्, सा चाहं पुरुषोऽस्मि त्वं सत्यं सत्यं न संशयः। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। परशुराम जी हैं, विशाल जी हैं,